हेलो बच्चों, अभी हम लोग विकिरण एवं द्रव्य के द्वैत प्रकृति का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक का नाम है डेविएशन एवं जर्मर प्रयोग। इस प्रयोग को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा डी ब्रॉगली के अवधारणा को सुनेंगे। कारण क्या है? ये प्रयोग जो किया गया है वो डी ब्रॉगली के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का एक प्रायोगिक सिद्ध है। डी ब्रॉगली ने जो नियम प्रदान किया था, जो सिद्धांत दिया था, उसका कोई प्रायोगिक सिद्ध उन्होंने नहीं किया था। उसके प्रयोग को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक डेविएशन और एवं जर्मर ने प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम पड़ा डेविएशन एवं जर्मर प्रयोग। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डी ब्रॉगली के सिद्धांत को सोचते हैं। डी ब्रॉगली ने कहा क्या था? यदि कोई कण गति करती है तो उसके गति से तरंग की उत्पत्ति होती है। तरंग वेव, जैसे ये वेव होता है इस तरह से, तो ये जो वेव बनता है तो हम भी चलते हैं, हम भी एक पदार्थ कण से बने हुए हैं, तो हमारा भी द्रव्यमान है, हम भी चलते हैं। तो डी ब्रॉगली के अनुसार एक तरंग का निर्माण होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो बात समझो थोड़ा ध्यान से। हमारा द्रव्यमान इतना अधिक है कि अगर हम उसका कैलकुलेशन भी करते हैं तो उत्पन्न हुए तरंग का तरंग दैर्घ्य अति निम्न नगण्य प्राप्त होता है, जिसके बारे में अभी कल्पना नहीं की गई है। परंतु डेविएशन और जर्मर के प्रयोग इलेक्ट्रॉन पर किए गए, और जो इलेक्ट्रॉन पर किए गए वो सत्यापित हो गया कि जो डी ब्रॉगली ने कहा था वो सही कहा था। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि यदि कोई कण गति करता है तो उसके साथ एक तरंग बनता है। तो इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं कि आवेशित ऋणावेशित कण है, तो वो कण है और वो चलता है। तो डेविएशन ने और जर्मर ने मिलकर बता दिया कि एक तरंग बना है। तो इसका मतलब यह है कि कण के चलने से तरंग का निर्माण होता है। ऐसा ये सत्यापित सिद्ध प्रयोग से करके उनके सिद्धांत को सत्यापित कर दिया कि वो सत्य और सार्थक सिद्धांत उन्होंने दिया था। इस प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग हुआ, इन्होंने प्रयोग जो किया वो सन 1927 में किया था। 1927 में किया था, और इस प्रयोग में धीमी गति के इलेक्ट्रॉन पर व्याख्या किया गया। धीमी गति के इलेक्ट्रॉन पर जर्मर और डेविएशन ने प्रयोग किया और ये बताया कि उसके चलने से तरंग की उत्पत्ति होती है। उसके कुछ दिनों के बाद ही वैज्ञानिक जीपी थॉमसन ने भी डी ब्रॉगली के सिद्धांत को सत्यापित किया, और ये जी थॉमसन ने तीव्र गति के तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रयोग किया। इनका प्रयोग धीमी गति के इलेक्ट्रॉन पर हुआ। बताया कि तरंग बनेगा कण के चलने से, इलेक्ट्रॉन चलने से, कण चलने से तरंग बनेगा। इनका जो जीपी थॉमसन जो प्रयोग है, इन्होंने तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन पर व्याख्या किया कि ये तेज अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तो भी तरंग की उत्पत्ति होती है। तो अभी हम ये डेविएशन एवं जर्मर प्रयोग की अध्ययन कर रहे हैं। इसमें है क्या?
वैज्ञानिकों ने धीमी गति के इलेक्ट्रॉन का प्रयोग द्वारा व्याख्या प्राप्त किया कि इनके गति में होने पर तरंग का निर्माण होता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, प्रयोग के लिए व्यवस्थाएं की गई। वो व्यवस्था क्या ध्यान देंगे, यहां एक फिलामेंट जो बल्ब होता है उसमें ये जो तार लगाया जाता है ऐसे इस तरह से कॉइल की तरह, वो टंगस्टन का बना फिलामेंट उसको कह रहे हैं। और ये फिलामेंट को एक लो टेंशन बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। लो टेंशन बैटरी इस बैटरी का काम केवल यह है कि ये इसको फिलामेंट को गर्म करेगा। इसके सामने बेरियम ऑक्साइड का एक सतह रख दिया जाए, या तो कोई इसको कहता है कि फिलामेंट को ही रंजित कर दिया जाता है बेरियम ऑक्साइड से। ये बेरियम ऑक्साइड है। बेरियम ऑक्साइड जो है एक अच्छा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक है। इसमें होगा क्या कि जैसे ही ये फिलामेंट को आप गर्म करेंगे लो टेंशन बैटरी के उपयोग से, तो ये गर्म होकर उष्मा इस बेरियम ऑक्साइड को प्रदान करेगा और ये बेरियम ऑक्साइड जो है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने लगेंगे। इस बेरियम ऑक्साइड को हम हाई टेंशन बैटरी के साथ और हाई टेंशन बैटरी के ऋणावेशी ध्रुव के साथ जोड़ते हैं। हाई टेंशन बैटरी है ये। इसके बाद इसके सामने के पथ में धात्विक बेलनाकार, जिसके बीच में एक पतला छिद्र होता है, खोखला होगा ये, रख दिया जाता है और
इसे हम हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ देते हैं धनावेशी दूर से। हाई टेंशन की ये धनावेशी दूर से ये जोड़ दिया गया। इसके सामने निकेल क्रिस्टल रखा गया। इस निकेल क्रिस्टल को डायगोनल की ओर कट किया गया है। ये निकेल क्रिस्टल जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वहां से ये इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होकर इधर उधर कहीं चला जाएगा और इसकी पहचान करने के लिए हम एक यहां पर डिटेक्टर मतलब संसूचक हिंदी में कहते हैं उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड इस पथ पे आके ये कहीं भी इधर उधर टकरा के जा सकता है और ये डिटेक्टर जो है घूमने में सक्षम है और जब ये घूमेगा तो ये इलेक्ट्रोड अपने अंदर ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को ग्रहण करेगा और ये यहां पर एक सर्कुलर मतलब वृत्ताकार स्केल है। ये इसी वृत्ताकार स्केल पर ये डिटेक्टर जो कि मूवेबल मतलब घूमने में सक्षम है, हिंदी में संसूचक कहते हैं, घूमता है। अब ये डिटेक्टर जो है गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन की तीव्रता इसमें आती है तो ये गैल्वेनोमीटर इसका पाठ्यांक प्रस्तुत करना प्रारंभ कर लेता है। अब इस प्रयोग को हम समझते हैं। जैसे दोबारा से यहां ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट के सामने जो है ये बेरियम ऑक्साइड है। इस फिलामेंट को हमने लो टेंशन बैटरी के साथ जोड़ दिया है। ये लो टेंशन बैटरी का काम क्या है कि फिलामेंट को गर्म करना है। इसके सामने जो बेरियम ऑक्साइड है वो गर्म होगा, गर्म होने से ये इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज बन के इसमें जाएगा। ये जो है हाई टेंशन बैटरी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का काम करती है। तो यहां इससे जो वोल्टेज मिलता है इसे हम त्वरित वोल्टेज के नाम से भी त्वरक वोल्टेज, इसे हम त्वरक वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। यहां से इस बैटरी के द्वारा इसको एक त्वरक वोल्टेज मिलता है, विभव मिलता है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ये प्लस से जुड़ा है तो ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, इसकी गति को बढ़ा देगा। तो ये त्वरक वोल्टेज है। तो हमने ये कहा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद ये टकराएगा, टकराने के बाद ये डिटेक्टर मतलब संसूचक में इसकी तीव्रता आएगी और जैसे ये तीव्रता आएगी तो ये गैल्वेनोमीटर अपना पाठ्यांक प्रस्तुत करेगा। जितनी इसमें तीव्रता अधिक होगी उतना ही इसका पाठ्यांक अधिक प्राप्त होगा। प्रयोग यही है, ये गर्म हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये त्वरक वोल्टेज अपनी ओर खींच के इसको एक किरण पुंज की तरह, इलेक्ट्रॉन के बीम की तरह, माने इलेक्ट्रॉन की पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज कहेंगे,
तो इलेक्ट्रॉन पुंज का निर्माण करके ये निकल के क्रिस्टल पर, ये निकल क्रिस्टल है, इस निकल क्रिस्टल पर टकराएगा। टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में जाएंगे और यहाँ जो कोण बना इस कोण को हम भाई मानते हैं। बात समझिएगा अच्छी तरह से। तो हमने ये कहा कि ये जो आपने इसके विभव को प्लस विभव से जोड़ा है, बेलनाकार धातु का जो बेलनाकार खोखला है ये, तो इसको आप बदल सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। ये धनावेश जब आप यहाँ पे रखें तो इतना सेल का वोल्टेज काम कर रहा है, फिर आप यहाँ रखें तो इतना काम कर रहा है, यहाँ रखें तो इतना काम कर रहा है। तो वैज्ञानिक ने किया क्या? वैज्ञानिक ने यहाँ पर विभव, अलग अलग विभव पे प्रयोग किया। तो अलग अलग विभव पे जो वैज्ञानिक ने प्रयोग किया वो कहां से कहां तक किया? तो 44 वोल्ट से वैज्ञानिक ने 68 वोल्ट तक प्रयोग किया। ये प्रयोग किया, 44 वोल्ट पर देखा, 68 वोल्ट पे देखा। तो उसी तरह करते करते 44 से 50, 44, 50, 53, 54, 60, 64, 68 ऐसा प्रयोग लगातार किया। तो इस प्रयोग के करने से, तो मान लिया जाए कि जब वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, एक उदाहरण लीजिए कि 44 वोल्ट पे किया, तो उन्होंने देखा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर उन्होंने 44 वोल्ट पे किया, तो 44 वोल्ट पे किया तो 44 वोल्ट पर इसको रख के और ये संसूचक को इस पर घुमा दिया, तो उन्होंने देखा कि ग्राफ जो है, अगर आप तीव्रता के साथ और इसके कोण के साथ, तीव्रता मतलब गैल्वेनोमीटर, इसमें जो तीव्रता हम कैसे जानेंगे? इलेक्ट्रॉन की तीव्रता जितना ज्यादा जहां गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अधिक है। अब तो उन्होंने, अगर देखिए थोड़ा ध्यान देखिए कि जब वो आप चला रहे, इसको आप चला रहे, तो उन्होंने देखा क्या कि इस तरह की ग्राफ की उत्पत्ति हो रही। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, विभिन्न कोणों पर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग कोणों पर बात। तो उसी तरह से कभी 44 पर देखा, कभी 50 पर देखा, मान लीजिए कभी 50 वोल्ट पर देखा। ये तीव्रता हो गया, कोण हो गया भाई। जब तीव्रता और कोण भाई हो गया तो उन्होंने देखा क्या कि 50 वोल्ट स्थिर करके और इसको आप चला रहे अलग अलग कोण पर, तो उन्होंने देखा क्या कि किसी कोण पर इसका पाठ्यांक अधिक है, मतलब यहाँ पर उसका तीव्रता अधिक है, और कोण बदलने पर उसका पाठ्यांक कम हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं इस तरह का, तो इस कोण पे मान लीजिए कि पाठ्यांक अधिक है और इस कोण पर पाठ्यांक कम है, इधर कोण, फिर जो है कोण बढ़ने पर भी पाठ्यांक कम है। बात समझे? तो हम जो बता रहे हैं, इन्होंने प्रयोग में क्या किया कि यहाँ वोल्टेज को बारी बारी से बदला, लेकिन जिस वोल्टेज को रखा उस पर अच्छा प्रयोग करके ग्राफ बना दिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, उसी तरह से जब इन्होंने 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर ग्राफ बनाया तीव्रता के साथ और कोण के साथ, तो देखा क्या कि 50 डिग्री, मतलब हम 54 वोल्ट की बात कर रहे हैं, 54 वोल्ट यहाँ पर फिक्स करके, तो देखा क्या कि जब ये डिटेक्टर संसूचक जो है 50 डिग्री के कोण पर आता है, कितने डिग्री के? 50 डिग्री कोण पे आता है, तो इस समय इस गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक उच्च हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अधिक है, कितने डिग्री पर? 50 डिग्री पर। एक और उन्होंने ये भी देखा कि 50 डिग्री से अगर हम कम भी करते हैं तो तीव्रता कम होती है, और उधर अधिक भी करते हैं तो तीव्रता कम होती है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा जो है 50 डिग्री, यहाँ पर कोण 50 डिग्री, जो फाई यहाँ लिखा है, तो इस पर तीव्रता अधिक है, और इससे कम आते हैं तो इधर तीव्रता घटती है, और उससे ज्यादा भी जाते हैं तो तीव्रता घटती है।
तो जो ये तीव्रता, तो इसका मतलब है कि इस तरह से आपको पता क्या चला कि सबसे अच्छा आपको जो मिला, सबसे अच्छा कितने डिग्री पर मिला, तो वो 50 डिग्री पर मिला। तो अब ये देखिए, ये 54 वोल्ट पर हमें सबसे अच्छा तीव्रता तरंग की प्राप्ति। अब आपको ये अगर ध्यान देंगे तो आपको ये यहाँ पे पता चलता होगा कि ये जो ग्राफ बना है ये तरंग को सूचित करता है। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला तो इस ग्राफ से हमें ये पता चला कि यहाँ पर हमें तरंग की प्राप्ति होती है। और ये जो तरंग का रूप, यहाँ से ये सत्यापित हो जाता है कि इस प्रयोग से आपको कि तरंग यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देके बात को अच्छी तरह से समझेंगे। थोड़ा जैसे अब देखिए आप, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये 54 वोल्ट पे आपको सबसे अच्छा तरंग की प्राप्ति होती है। तो अब यहां पर हम देखें कि अभी आप देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि इस प्रयोग में एक फिलामेंट को लो टेंशन बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। लो टेंशन बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है, जिसे हम बेरियम ऑक्साइड के सतह से लेपित करते हैं। यहां बेरियम ऑक्साइड एक अच्छा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक है। इस बेरियम ऑक्साइड के किनारे को हाई टेंशन बैटरी के ऋणावेशित ध्रुव से जोड़ा गया है। ऋणावेशित ध्रुव से जोड़ा गया है। इसके बाद क्या है कि इस बेरियम ऑक्साइड के सम्मुख में आपने रखा है खोखला बेलनाकार। इस बेरियम ऑक्साइड के सम्मुख एक खोखला धातु बेलनाकार आकृति का एक व्यवस्था निर्मित किया जाता है, जिसे हम हाई टेंशन बैटरी के धनावेशित ध्रुव से जोड़ते हैं। ध्यान देगा,
धनावेश से ध्रुव से जोड़ते हैं। आपने जोड़ दिया इसको। यहां बैटरी से प्राप्त वोल्टेज को हम त्वरक वोल्टेज कहते हैं। ये जो प्राप्त हो रहा है ये त्वरक वोल्टेज हो गया। इसके सम्मुख निकेल क्रिस्टल उपयोग किया जाता है। आपने इसके सामने एक निकेल क्रिस्टल उपयोग किया है। इसके पश्चात हम एक वृत्ताकार स्केल पर घूमने योग्य सूचक मतलब डिटेक्टर का उपयोग करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। ये तो इसका बनावट हो गया। तो अगर आप कार्य की बात करें तो कार्य तो आप समझ ही रहे हैं कि यहां से फिलामेंट जब गर्म होता है तो बेरियम ऑक्साइड को गर्म करता है। बेरियम ऑक्साइड जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, जो किरण पुंज के इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में निकेल क्रिस्टल से जाके टकराती है और ये टकराने के बाद ये तीव्रता के रूप में संसूचक के द्वारा प्राप्त होती है और इसका तीव्रता के परिमाण के स्वरूप से गैल्वेनोमीटर अपना पाठ्यांक प्रस्तुत करता है। ये कार्य है, देखिए थोड़ा ध्यान से। जब फिलामेंट लो टेंशन बैटरी से गर्म होता है, लो टेंशन बैटरी से फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है, तब यह ऊष्मा बेरियम ऑक्साइड को स्थानांतरित होती है। ये जो ऊष्मा है बेरियम ऑक्साइड को स्थानांतरित हुआ, जिसके कारण बेरियम ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। ये बेरियम ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे, है ना। जहां त्वरक वोल्टेज, ये जो त्वरक वोल्टेज है सिलेंडर में, त्वरक वोल्टेज इलेक्ट्रॉन पुंज का निर्माण कर निकेल क्रिस्टल पर टकराती हैं। ये निकेल क्रिस्टल पर टकराती है। इस प्रयोग में
जब हाई टेंशन बैटरी का त्वरक वोल्टेज 54 वोल्ट होता है, तब हमें 50 डिग्री के कोण पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। यह ग्राफ के द्वारा याद किया गया। ये जो आपको मिला वो किससे मिला? ग्राफ से। तो अभी आपको ये मालूम चला, ये जो निकेल क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल में सतह है, परमाणु का सतह, तो ये सतह जो ये कोण यहां बनाता है, इस कोण को हम थीटा मानते हैं, और ये थीटा सतह और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये क्या है? तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, आपतित इलेक्ट्रॉन है। ये आपतित इलेक्ट्रॉन का पथ है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ आपतित है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, और टकराने के बाद ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन बनके ये संसूचक में जाते हैं। तो आपतित और प्रकीर्णित के बीच का कोण जो फाई है, और ये जो सतह बना है ना, सतह और आपतित के बीच के कोण को ये थीटा माना गया है। इसका अगर आप इस निकेल क्रिस्टल पर अगर आप देखें, तो निकेल क्रिस्टल का ये जो फिगर बना है, इस फिगर को आप यहां इस तरह से भी देख सकते हैं। इसको आपने डायगोनल काटा है, निकेल क्रिस्टल डायगोनल होते हैं, कटेड। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये एक सतह है, इसका एक दूसरा सतह है, समानांतर है। इन दोनों सतहों के बीच की जो दूरी है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ये जो दूरी लिखी गई है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है। अब जो आपने देखा क्या कि ये जो था वो आपतित हो गई इलेक्ट्रॉन, और यहां से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन था। ये यहां जो कोण बना वो फाई है, और ये कोण क्या है? थीटा है। अब एक चीज हम बताएं, इसी के कारण यहां पर यही वो कारण है, जब यहां से बीम चला, मतलब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां भी आए, यहां भी आए, इस सतह से भी टकराए, इससे भी टकराए, तो यहाँ इस सतह से टकराए, जैसे उससे ऐसे भी हो सकते, यहाँ इस सतह से भी टकराए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग सतह से टकरा रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर तरंग की उत्पत्ति हो रही है। और ये तरंग की उत्पत्ति का कारण आपको फिजिक्स के तरंग प्रकाशिकी में पढ़ना है कि ये मेन कारण इसका पथांतर होता है। तो निकेल क्रिस्टल पर ये ब्रैग्स का नियम, ब्रैग्स पथांतर ज्ञात करेंगे हम, तो ब्रैग्स के नियम को उपयोग करेंगे। और चूंकि यह तरंग इसलिए बन रहा है कि यहाँ पर पथांतर, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज के पथ में अंतर होता है। जब टकरा के लौट रहे हैं तो उनके पथ में अंतर है, वही पथ के अंतर जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, जो पथ के अंतर है, ध्यान से सुनेंगे बात को, वही यहाँ पर तरंग का निर्माण करेंगे। देखते हैं आगे इसको मिटा के। जैसा कि आपने निकेल क्रिस्टल में देखा, जो सतह थी, उसी सतह को हम यहाँ पर लेते हैं।
ये एक सतह हुआ, ये दूसरा सतह, ये तीसरा सतह, अब देखिए आप, जैसे मान लिया जाए कि ये सतह पे ये परमाणु, ये परमाणु, परमाणु, ये जो है परमाणु। तो इस परमाणु की बात करें हम, ये सतह, ये सतहों के बीच की दूरी आपको मालूम है, जो d का मान है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम आपने देखा। मान लिया जाए कि ये एक आपतित इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु से टकराया और टकराने के बाद परावर्तित होकर उधर चली गई। आपतित और प्रकटित के बीच के कोण को आपको अगर याद होगा तो अभी आपने देखा था कि ये फाई था। उसी तरह से यहीं से हम इस परमाणु पे बात करते हैं, उसके समांतर क्योंकि जहां से ये इलेक्ट्रॉन आया है वहीं से ये भी आया, बेरियम ऑक्साइड तो एक ही जगह है, फिर ये ऐसे इससे जा रहा है। अब यहां देखते हैं हम, एक लंब खींच लेते हैं, इसको भी नीचे तो ये अगर फाई है तो इसका आधा ये फाई/2 होगा, ये भी आधा फाई/2। तो ये सतह है और ये आपतित हुआ, ये कोण क्या होगा, थीटा। तो ये थीटा है तो इसके सामने ये भी जो है वो थीटा होगा। ऊपर ऊपर कोण बराबर, नीचे नीचे कोण बराबर। इसके बाद जब ये दूरी d है तो ये भी इसकी दूरी क्या होगी, d। अब जरा देखते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि इसको हम इधर बढ़ाते हैं, इस तरह बढ़ाते मतलब समझते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। हमने कहा जो तरंग बनता है वो पथांतर के कारण बनता है। ये इसमें ये दोनों, यहां से इलेक्ट्रॉन ये चला, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, दोनों के पथों में कितना अंतर है आप समझिए। ये ब्रैकेट्स का नहीं होना है, ये आपको व्यतिकरण जो तरंग प्रकाश की है उसमें पढ़ना है। मतलब आप समझिए कि ये चीज ध्यान रखिएगा तो उस समय भी आसान है। तो ये देखिए आप, ये d की बात करें, यहां से है यहाँ तक। तो अब देखो आप थोड़ा ध्यान से, हमने जो बताया उसको अच्छी तरह से समझिए। ये भी लंब है और ये भी हमने लंब खींचा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमको लगता है यहां से यहां तक तो ये दूरी बराबर है इसकी, और इधर भी ये दूरी बराबर है, तो इसमें जो पथों का अंतर है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में और ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में हमको लगता है कि ये और ये बराबर है, तो यही ना पथ का अंतर हो गया। जैसे यहां से ये दूरी आया तो हमको लगता है कि ये जितना तय है ये इतना ये भी है, और ये बराबर है हमारा, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड से यहीं पर रखा है। यहां से इलेक्ट्रॉन चला तो इसके लिए तो
तो इसके लिए भी यही से चला। तो ये लंबाई तो दोनों की बराबर है, इधर से ये भी दोनों की लंबाई यहाँ बराबर दिखाई दे रही है, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के पथों में अंतर कितना का है, तो इतना का है। यही वो पदार्थ है जो तरंग का निर्माण कर रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं, इसको हम ए मानते हैं और ये बी और ये सी। तो पथांतर हुआ क्या, ए बी प्लस बी सी। अंग्रेजी में इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं, जिसको पी से हम सूचित करते हैं, ए बी प्लस बी सी। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे आप, जैसे ये जो कोण आपको दिखाई दिया थीटा, तो यहाँ जब ये कोण थीटा है तो यहाँ भी समांतर है, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। पूरा ये 90 है, ये यहाँ से ऐसे पूरा 90 है, तो ये जब 90 है तो 90 में से ये कोण थीटा गया तो इधर कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। ध्यान देंगे आप। उसी तरह ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। ये भी पूरा कोण 90 है, तो 90 में से ये कोण गया तो इधर भी कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, ये डी है, इधर भी 90 माइनस थीटा, दोनों कोण 90 माइनस थीटा। हमको पथांतर के लिए ए बी और बी सी चाहिए। तो हम मान लीजिए ये त्रिभुज यहाँ पे ओ मानते हैं, तो हम सब चलते हैं संपूर्ण त्रिभुज ओ ए बी। इसको एक समीकरण मान लेते हैं आप, ओ ए बी। तो ये कोण है 90 माइनस थीटा, ये वाला ध्यान रखिए, ये वाला 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए हमको निकालना है ए बी, मतलब आधार 90 के सामने कर्ण मालूम है, कॉस का उपयोग करेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आधार कौन है, आधार है ए बी बटा कर्ण कौन है डी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर ए बी बटा में डी। तो ए बी का मान निकाल ले, डी उधर भेज दीजिए, ए बी बराबर डी गुना साइन थीटा। उसी प्रकार ए बी निकाले उतना ही बी सी भी आएगा। तो समीकरण 1 देखिए, P बराबर ए बी डी साइन थीटा प्लस ये बी सी डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। परंतु वैज्ञानिक का ये कहना है, व्यतिकरण में, चूंकि ये गुण व्यतिकरण पर है आधारित, व्यतिकरण में ये कहना है कि जो उचिष्ट वर्ग है, जैसे उचिष्ट आपका कितने डिग्री, जैसे आपने जो ग्राफ देखा था 54 वोल्ट था, 54 वोल्ट, ये जो उचिष्ट मिला मतलब अधिकतम, ये कितने डिग्री पे मिला, 50 डिग्री पे। ये ध्यान रखना है, 54 वोल्ट पे आपको, आप किसी उचिष्ट की बात करें, परंतु उचिष्ट के लिए, उचिष्ट के लिए कह रहा है कि अगर ये उचिष्ट, ये अगर उचिष्ट है तो पथांतर जो मिला है वो पथांतर n लैम्डा है। तो अभी तो 50 डिग्री पे आपका उचिष्ट है, ये आपको मालूम है। तो समीकरण 2 और 3 से आप करते हैं क्या, दोनों को बराबर। तो बराबर कर ले आप, अगर यहां से n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा आपको मिलता है। ये समीकरण को 4 मान के रख लें आप। अब एक चीज आप देखिए, यहां फिगर में लगता है कि थीटा और ये 5/2 को अगर आप जोड़ें
ये 90 डिग्री का थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, तरंग प्रकाशिकी के लिए भी इंपॉर्टेंट है समझना। इसको हम लाइव में भी समझाएंगे। चित्र से लिख रहे हैं थीटा प्लस फाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। फाई की बात करें आप तो आप जो उचिष्ट पे बना रहे हैं वो 50 डिग्री का फाई है, ये फाई है। ये सब उचिष्ट के लिए चल रहा है, यहां से सब उचिष्ट के लिए। थीटा प्लस फाई की जगह बात करें आप 50 बाई 2 उचिष्ट ही है ये। थीटा प्लस 25 हो जाएगा, 50 भागा 2 से है तो इधर 25 घटाएंगे तो 65 डिग्री आएगा ये थीटा का। तो अब देखिए आप, तो हम प्रथम उचिष्ट के लिए बनाते हैं। प्रथम उचिष्ट के लिए, अरे प्रथम उचिष्ट मतलब ये n संख्या बताता है, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, तो प्रथम की बात कर रहे हो तो n का मान आप 1 रख दो। तो प्रथम उचिष्ट के लिए अगर आप देखें, ये आप जो निकाल रहे हैं ये प्रयोग से निकाल रहे हैं, सब चीज प्रयोग से होता है। तीव्र गति नहीं यहां पर है, इलेक्ट्रॉन की धीमी गति है। धीमी गति में व्यतिकरण का संबंध चलता है। तो ऐसा चीज आपको मालूम ये चला कि ये प्रयोग से आपने देखा, जो भी आपको प्रयोग से दिखाई दिया, प्रयोग से आपने ये लिखा। लिखने के बाद आप प्रथम उचिष्ट के लिए तरंग दैर्घ्य निकालने जा रहे हैं कि प्रयोग से कितना आ रहा है। n की जगह 1 लिखे इनटू लैम्डा बराबर 2, d का मान आप जानते हैं 0.91 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन थीटा की जगह 65 डिग्री। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया। ये आया प्रयोग से, जो यहाँ प्रयोग से मिला 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो आपको प्रयोग से मिला है, लेकिन अब हम जरा देखते हैं कि डी ब्रॉगली जो दिया था सूत्र, क्या उससे भी इतना ही आता है? अगर उससे भी इतना ही आता है, इसका मतलब है कि ये संबंध और वो संबंध दोनों एक दूसरे को सत्यापित कर लेते हैं। मतलब डी ब्रॉगली का सारा कथन और सारा व्यंजन सही है। एक चीज और, ये तरंग वाला कथन तो अभी तक हो गया, वो तो आप ग्राफ से ही देख लीजिए तरंग आ गया। लेकिन वो तरंग आने के बाद जो तरंग दैर्घ्य का सूत्र उन्होंने दिया था, वो तरंग दैर्घ्य के सूत्र को भी हम सत्यापित करने जा रहे हैं कि ये प्रयोग से अगर तरंग दैर्घ्य इतना मिला है, अगर उनके सूत्र से भी इतना मिल जाए, इसका मतलब है कि वो सूत्र भी सही है। दोनों चीज को हम लोग संतुष्ट कर लेंगे, तभी जाके कहेंगे कि डी ब्रॉगली पूरी तरह से सही है। तो अब हम देखिए डी ब्रॉगली के अनुसार अवधारणा से, डी ब्रॉगली के अवधारणा से अगर आप देखते हैं तो आपको डी ब्रॉगली में आपको मालूम क्या चला था? डी ब्रॉगली में कि डी ब्रॉगली में उन्होंने बताया था कि लैम्डा का जो मान है वो विभव पर 12.27 बटा में √v एंगस्ट्रॉम। उचिष्ट की बात कर रहे हैं तो उचिष्ट कितना वोल्ट पे आपको मिला? √v, तो ये 54 वोल्ट पे मिला एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लैम्डा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये तरह तो ये 1.65 प्रयोग से मिला, और ये जो मिला वो डी ब्रॉगली से, यह प्रयोग से प्राप्त है। यह प्रयोग से, ये जो मिला है ये प्रयोग से प्राप्त है, ध्यान रखें। और ये जो है डी ब्रॉगली से, तो ये दोनों का लगभग मान बराबर है। इसका मतलब डी ब्रॉगली अवधारणा पूरी तरह से प्रायोगिक सत्यापित हुआ। यहां डी ब्रॉगली की अवधारणा
प्रायोगिक रूप से सत्यापित होती है। तरंग भी बना आपने देखा, और ये तरंग दैर्घ्य का जो मान मिला वो भी आपने देखा कि बराबर है, मतलब ये पूरी